और ऐसे में सबकी नजरें रायसीना डायलॉग पर भी हैं जो दिल्ली में चल रहा है। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि 3 चीजें मुझे सोने नहीं दे रही हैं। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान है। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? युद्ध, और इसकी वजह से पश्चिम और रूस के बीच तनाव जो है वो जिस तरह से गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये अफगानिस्तान के हालात भी परेशान करने वाले हैं। एस जयशंकर ने कहा है पिछले 2 साल से कोविड की वजह से भी हालात चिंताजनक हैं और ये 3 चीजें मुझे सोने नहीं देती। ये अहम बात कही है एस जयशंकर। Particularly the last 2 years since we've had the last physical meeting of the Raisina dialogue, we've really had some big shocks. You know, COVID was a shock, Afghanistan was a shock, Ukraine is a shock. In a sense, the sharper friction between big powers, between the West and Russia, between the United States and China, these two have added to it. So I won't say it keeps me awake at night. तो आपने सुना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी मनीष झा लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, भारत ने वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जब विश्व युद्ध की कगार पर है, ऐसे में पूरे विश्व की निगाहें रायसीना डायलॉग की तरफ हैं। क्या कुछ जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा वो बाकी विदेश मंत्री, बाकी जो डेलीगेशन आए हैं 90 से ज्यादा देशों के, उनका भी यही मानना है? और आज को लेकर क्या एजेंडा है? देखिए आशीष, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहां पर नॉर्वे के विदेश मंत्री, लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री और कई सारे यूरोप के विदेश मंत्री सीधे सीधे भारत के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार सा नज़ारा भी है पूरी दुनिया को देखने के लिए, जब नॉर्वे के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि रूस ने एक लोकतांत्रिक देश यूक्रेन पर हमला किया है, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की क्या भूमिका होगी, जिसका जवाब भारत के विदेश मंत्री ने इस तौर पर दिया कि जब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था या इंडो पैसिफिक में जब चीन की विस्तारवादी नीति का बगैर नाम लिए उन्होंने जिक्र किया, तब यूरोप चुप साधे हुए बैठा था। तो फिर किस लोकतंत्र की हम दुहाई दे रहे हैं? वहीं लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री ने जब भारत के विदेश मंत्री से कहा कि कुछ दिन पहले रूस के विदेश मंत्री आपके पास आए थे, उन्होंने बताया होगा कि उन्होंने क्यों हमला किया है, तो क्या कारण वो दे रहे थे, तो उस पर भी जयशंकर ने कहा कि रूस के विदेश मंत्री यूरोप के विदेश मंत्रियों से ज्यादा बात करते हैं, आप उनसे पूछिए कि क्यों उन्होंने हमला किया, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय यूरोप को आईना भी दिखाने की कोशिश की जा रही है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। मनीष, वन क्विक फॉलोअप क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट आंसर चाहूंगा, समय की कमी है। डॉक्टर जयशंकर तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो भारत की भूमि या फिर विदेश में। क्या रायसीना डायलॉग पे एक मिनी नाटो, मिनी ईयू दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, मिनी ईयू तो है ही। देखिए यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट को हमने देखा ही, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ यूरोपीय यूनियन के देश के विदेश मंत्री या दूसरे और सीनियर लेवल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक तरफ आज जर्मनी में अमेरिका 40 देशों के साथ बातचीत कर रहा है, तो दिल्ली में भी यूरोपियन यूनियन के आधे दर्जन से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों के साथ लगभग में आप कहें तो एक छोटा सा यूरोपीय यूनियन या एक छोटा सा अगर आप कहें तो आज ये जो दूसरा दिन है रायसीना डायलॉग का, मनीष, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज होने वाली चर्चा, उसमें क्या पक्ष निकल कर आता है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। मनीष, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।